बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, सुपर हिट मरहले का पहला मैच कल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड बारिश की नज़र हो गया है और बारिश ने टॉस तक की तो मोहलत दी। टॉस हुआ, पाकिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि इस फैसले पर भी बहुत सी तनकीद की जा रही है कि वेदर फोरकास्ट को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना ये थोड़ा सा जो है वो पागलपन था। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बाद में आपको पता होता है कि ये सारी सूरत हाल ऐसी है, तो फिर रन रेट और ये सारी चीज़ें जो है मामला उस तरह से हो सकते हैं। बहरहाल मैच ही नहीं हुआ और दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों की टीम को। अब मामला थोड़ा सा संगीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ग्रुप में अब हर मैच जो है वो नॉकआउट की हैसियत इख्तियार कर गया, ऑलमोस्ट नॉकआउट की हैसियत इख्तियार कर गया। अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान को आगे इंग्लैंड और श्रीलंका दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे अगर बराह रास्त क्वालिफाई करना है। अदरवाइज अगर मगर की सूरत हाल हर टूर्नामेंट में, मेरा ख्याल 92 से लेके आज 2026 तक जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट हमने देखे हैं उसमें अगर मगर की सूरत हाल बराह रास्त ऐसा बहुत कम हुआ है। ये इक्का दुक्का ऐसा टूर्नामेंट होगा जिसमें पाकिस्तान ने बराह रास्त क्वालिफाई किया फॉर द फाइनल्स और सेमीफाइनल्स। लेकिन हमेशा से अगर मगर ये हो जाए, वो हो जाए, वो टीम चली जाए, ये टीम आ जाए, बारिश हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, फिर कहीं जाकर सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के हक में होती है। तो अभी फिर से वही वैसा है जी। अगर पाकिस्तान एक मैच जीता है और एक हारता है तो उसकी किस्मत का फैसला दीगर मैचेस के नतीजे और रन रेट पर होगा। ठीक है जी। अगर पाकिस्तान अपने दोनों बाकी मैचेस हार गया तो फिर तो डेफिनेटली पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में ही बाहर हो जाएगा, सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। अभी श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है, 2:30 बजे ये मैच जो है अब वो शुरू होगा। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। ये पाले के लिए भी मैच है और ये मैच भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पाकिस्तानियों को दुआ करनी पड़ेगी कि श्रीलंका हार जाए, इंग्लैंड जीत जाए, और फिर जो 24 तारीख को इंग्लैंड के साथ मैच है उसमें दुआ करनी पड़ेगी पाकिस्तान जीत जाए और इंग्लैंड हार जाए। इस तरह से पाकिस्तान के पॉइंट्स 3 हो जाएंगे, फिर हमने श्रीलंका वाला मैच जीतना है। ये सारी सूरत हाल हुई भी है। बहरहाल ये इस पर आगे चल के फर्दर भी बात करते हैं कि क्या मामला और भी निकल सकते हैं। आज श्रीलंका और इंग्लैंड की बात की मैंने, ये मैच है 2:30 बजे। उसके बाद 6:30 बजे टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये एक बड़ा मैच है उस ग्रुप का। और इसमें देखना यह है कि प्रोटीज जो है वो जिस तरह की परफॉर्मेंसेस देते हुए आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और टीम इंडिया जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रही है, प्लस अभिषेक शर्मा जो है उनका बल्ला जो है वो अभी तक रन उगलने से कासिर है। उनके कुछ स्टमक इन्फेक्शन चल रही है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ये कहना है। लेकिन जो उनके सूर्य कुमार यादव उन्होंने बड़ा उनको बैक किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनाब उसने पिछला पूरा टूर्नामेंट टीम इंडिया को लेकर चला है, अब क्या हो गया अगर टीम इंडिया अभिषेक को लेकर चलेगी तो कोई मसले वाली बात नहीं है। पर ऐसी स्पोर्ट जो है वो हर कप्तान को करनी चाहिए, ना कि इसमें अगर मगर की सूरत हाल करनी चाहिए कि वो अगर ऐसे कर लेता है वैसे हो जाता। ये सारी सूरत हाल जो है। बहर साबिक ऑस्ट्रेलिया जो कप्तान है रिकी पॉन्टिंग, उन्होंने कहा कि साइम अयूब अगर चल गया जिस दिन, हम भी यही दुआ कर रहे हैं कि चल जाए, अगर चल गया तो ओपोनेंट टीम को खासी मुश्किल होने वाली है। ये हमें भी पता है, लेकिन चले तो ना, चलता नहीं है। बहरहाल इस पर बात करते हमारे साथ मौजूद हैं आकिब कुरैशी, जो कि इस वक्त श्रीलंका में मौजूद है, और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं फाद लियाकत साहब। वेलकम बोथ ऑफ यू जी। आकिब भाई, आपसे आगाज़ कर रहे थे, पालकेले में डेफिनेटली आप मौजूद होंगे श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड। पहले तो ये बताया ना कि वहाँ का मौसम कैसा है, अगर मौसम ठीक है तो दोनों टीम्स की तैयारियां कैसी हैं, क्योंकि मैचेस इनका है श्रीलंका और इंग्लैंड का, दुआएं यहाँ पे हम करने बैठे हुए, मामला चल क्या रहे हैं? देखिए हमजा, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त बिल्कुल पाले किले में मौजूद हूँ, क्योंकि आज सुबह ही हमने कोलंबो से ट्रैवल किया है और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की मेहरबानी कि उन्होंने हमारा जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे अब्रॉड से आए हुए, उनके लिए उन्होंने ट्रैवल का इंतजाम किया था। तो हम पाले किले में पहुंचे हैं और यहाँ पर जैसे ही हम पहुंचे हैं काले बादल छाए हुए थे, हल्की बूंदाबांदी जो है वो शुरू हुई है। और लेकिन अब जो है इस वक्त तेज धूप निकल आई है, हफ्स तेज हो गया है और दोनों टीमों का इस वक्त कराना पड़ा जा रहा है। ऑल सेट फॉर द मैच है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है इट वाज आउटस्टैंडिंग और जबरदस्त किस्म का माहौल है। श्रीलंकन यहाँ पर काफी तादाद में मौजूद हैं और जब हमारे यहाँ पर कुछ बात हुई, ऑस्ट्रेलियंस यहाँ पर कई आए थे और उन्होंने श्रीलंका की शर्ट पहनी हुई थी, और जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने ऑब्वियसली कहा कि एशियस राइवल्स हैं, तो हम यहाँ पर जो है सैर करने आए थे। तो हमने कहा मैच देखने और श्रीलंका को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हरीफ टीम इंग्लैंड है। दोनों टीमों के दरमियान जो है वो मैच अच्छा होने की उम्मीद है। बारिश की भी प्रेडिक्शन बताई जा रही है, क्योंकि जब हम यहाँ पर पहुंचे तकरीबन 12 बजे के करीब तो पूरा ग्राउंड जो है वो कवर था, पिच भी कवर थी। इनफैक्ट जब दोनों टीमें ग्राउंड के अंदर अंदर आई, उन्होंने अपने ड्रिल्स किए, जो है प्री मैच ड्रिल्स की, उस वक्त भी पिच को कवर किया गया था। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि तेज धूप निकली हुई है, दोनों टीमों के दरमियान मैच खेला जा रहा है। और यहाँ इस मैच में भी ज्यादा तस्करा खेल के बजाय मौसम का हो रहा है, जितना गुज़िश्ता रोज वाले मैच में हुआ था। वहां पर खेल तो हुआ नहीं, बारिश ने रंग में भंग डाला और ऐसे रंग में भंग डाला कि पूरा मैच नहीं हुआ। और आज भी यही जो लोग यही बात कर रहे थे कि आज मैच भी बारिश की नजर होता है और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलता है, तो एक बहुत सवालिया निशान होगा आईसीसी का
था कि उन्होंने जो FTP में ये रखा था। कई लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका को होस्टिंग नहीं देनी चाहिए थी, तो ये एक महीना पहले फैसला नहीं हुआ, 2 महीने फैसले पहले नहीं हुआ ये, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो है एक जो हाइब्रिड फार्मूला था, उसके अंदर 2 ही मुल्क थे, दुबई या श्रीलंका। तो दुबई में दे नहीं सकते थे क्योंकि दुबई में हाल ही में भी एशिया का कंप्लीट हुआ है, तो श्रीलंका ही एक ऐसा मुल्क बचता था जहां पर जो है वो मैच करवाया जा सकता। तो अब यहाँ पर भी बारिश की जो है वो प्रेडिक्शन की गई है। अभी हम फोरकास्ट देखते थे तो पाकिस्तान का जो अगला मैच है 24 को इंग्लैंड के खिलाफ इसी पालेकले स्टेडियम में ही, इधर भी जो है बारिश की प्रेडिक्शन है। आपके पाकिस्तान का जो 28 को श्रीलंका के साथ मैच है उसमें भी बारिश की प्रेडिक्शन बताई जा रही है। लेकिन श्रीलंका में हमेशा जो प्रेडिक्शन है वो गलत होती है, जिसमें कल भी मैंने आपको बताया था कि कल के मैच में बारिश की प्रेडिक्शन नहीं थी, और उससे एक दिन पहले जिस दिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की प्रैक्टिस थी उसमें भी बारिश की प्रेडिक्शन नहीं थी। लेकिन उन दोनों दिनों में बारिश हुई, और बारिश एंड टॉस के वक्त हुई। 2 दिन पहले जब ट्रेनिंग थी उस वक्त भी इंपॉर्टेंट टाइम पे जो है बारिश हुई, और कल भी टॉस के वक्त बारिश हुई। तो इतना अब ये जो अगर टीम्स जो है वो जो खेल के अंदर स्ट्रेटेजीज तो अपनाएंगी ही, जो उनका थिंक टैंक होगा, लेकिन उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंक टैंक जो है वो ये बनाना, जो स्ट्रेटेजी बनाना होगा थिंक टैंक के लिए, वो होगा कि हमने मौसम के साथ कैसे मुकाबला करना है। अगर शॉर्टन गेम होती है तो फिर क्या लेके चलना है। जितना कल हमने बात की, ये टॉस के बारे में जो है काफी मामला बातचीत कर रही है, काफी लोग जो है इस पर तनकीद कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही, लोग जो है ना किसी को कहीं पे खुश नहीं रहने देते। यही टॉस इसी प्रेमदासा का स्टेडियम था, यही कोलंबो का स्टेडियम था। सलमान अली आगा ने इंडिया के खिलाफ टॉस जीत से पहले बैटिंग का फैसला किया, उस पर तनकीद शुरू होगी कि पहले फील्डिंग, क्योंकि कल उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, उस पर तनकीद होगी कि फील्डिंग, क्योंकि यहाँ का जो मौसम होता है बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। इवन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी इस मौसम ने पीछे छोड़ दिया है। इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि 5 मिनट पहले धूप निकली होती है, 5 मिनट के बाद जो है बारिश हो जाती है। तो मुझे लगता है मेरी जो हम वहाँ पर बैठ के देखते थे सारा जो ग्राउंड की सिचुएशन थी, इधर श्रीलंका में इस मौसम में ड्यू बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो वो जिसको हम आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में कहते हैं कि विन द टॉस एंड बॉल फर्स्ट, तो वो वाला एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, एडवांटेज यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ड्यू नहीं पड़ती यहाँ पे। यहाँ पर ज्यादा चांसेस यही है, ज्यादा अच्छा ये होता है कि पहला जितना की पिचेस स्पेशली बिहेव कर रही है कोलंबो में, तो वो वहाँ पे चांस ये होता है कि आप टॉस जीतें, पहले बैटिंग करें। 150, 160, 170 ये वाला स्कोर यहाँ पर विनिंग स्कोर है। अगर आपका बॉलिंग अटैक अच्छा है, जो कि पाकिस्तान के पास इतना का बॉलिंग अटैक है स्पेशली स्पिनर्स में, तो वो सारी सिचुएशन पे देख के सलमान अली आगा ने किन्हीं फैसला किया होगा। लेकिन कुदरत का निज़ाम है, आपको पता है कई दफ़ा कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान के हक में होता है, कई दफ़ा कुदरत का निज़ाम दूसरी टीमों के हक में होता है, क्योंकि कुदरत तो पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं है। वो तो ठीक है, शाकिब भाई ने इतना की बात कह दी थी तो हमारे हक में चलेगी थी, लेकिन अब ऑल सेट है मैच के लिए। इंग्लैंड और श्रीलंका का आपके पास टॉस कराना पड़ा गया है, और अब जो है अंपायर्स आ गए और मैच शुरू होने लगा है। कुछ ही देर बाद मैच शुरू होने लगा है। फाद भाई अस्सलाम वालेकुम। फाद भाई, जो कल का मैच एक पॉइंट से हम महरूम हो गए, लाइक अगर हम मैच जीत जाते तो ये 2 पॉइंट्स हो जाते और हमारी अगली मंजिलें आसान हो जाती। बहरहाल बारिश ने अगली मंजिलें हमेशा से बारिश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान इनका कोई लव अफेयर रहा है, ये ट्रायंगल बनता रहा है। अब क्या करना चाहिए? आगे 2 मैचेस है, अगर खुदा ना खास्ता एक मैच हम हार जाते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो या श्रीलंका हो, तो फिर अगले सूरत हाल मुश्किल होती जाएगी। साथ ही साथ ज़रा ये भी बताएगा कि माइक हेसन जो है वो कैलकुलेशंस पर बड़ा बिलीव रखते हैं, वो जो पिछला रिकॉर्ड है वो सारा, तो बारिश के अकॉर्डिंग माइक हेसन पे कितना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उन्होंने कैलकुलेशंस करके देनी कि अब ऐसे है, अब ऐसे है, अब ऐसे है। माइक हेसन साहब को चाहिए कि अगर वो ज्यादा अच्छी बारिश की कैलकुलेशन करते हैं तो वो किसी वेदर वाले फील्ड में चले जाएं, जो कहते हैं महकमे मौसमियात, क्योंकि क्रिकेट के अंदर तो जो वो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं वो तो अभी तक उनकी उस तरह से रिजल्ट नहीं आ पा रहे आपके सामने। वी आर स्टिल ऑन द 6th नंबर इन द रैंकिंग्स जो होती है ना बड़ी जरूरी होती हैं, क्योंकि रैंकिंग जिसकी ऑब्वियसली ऊपर है उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सिर्फ रैंकिंग ऊपर है, एक टेक्निकल पॉइंट है। उसका मतलब ये उसका कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है, उसका कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है तो वो मैचेस जीत रहा है तो वो रैंकिंग में ऊपर है। इसलिए हम एक जमाने में बड़े कॉन्शियस होते थे अपनी रैंकिंग्स को लेके, हम 3 तक रहते थे यार। कभी ये 4थे, 5वें, 6वें, 7वें नंबर मैंने तो नहीं अपने वक्तों में देखे थे, लेकिन अब जब से ये माइक हेजमन साहब आए हुए हैं, इनको सबसे पहले चाहिए कि मौसमों को छोड़े, वो तो इतने सारे लोग बैठे हुए होते हैं, आप अपनी गेम डेवलपमेंट के ऊपर काम करें जो नजर नहीं आ रहा। देखिए चीजें चेंज कर देना, इसको खिला लो, इसको निकाल दो, इसको डाल दो,
इसका ये नंबर छेड़ के इधर कर दो, ये इसका मतलब ये है कि सक्सेस रेशियो बड़ी कम है आपकी। जिन लोगों की सक्सेस रेशियो अच्छी होती है उनको ना रोज नंबर चेंज करने पड़ते हैं, ना रोज प्लेयर्स चेंज करने पड़ते हैं। अब तो कितनी देर होगी आप एक्सपेरिमेंट ही करी जा रहे हो, एक्सपेरिमेंट ही करी जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपसे एक करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं बन पा रहा कि आप अंडर इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, टुवर्ड्स योर सिलेक्शन। बिल्कुल। और जहां पे इन्फ्लुएंस आएगा तो ऑब्वियसली सिलेक्शंस जो हैं उन पे सवालियात उठेंगे, उन पे बातें होंगी। अब लोग कभी कोई कह रहे हैं बाबर को खिलाओ, कोई कह रहा है बाबर को नहीं खिलाओ, यार फखर को क्यों बाहर बैठा दिया है, ठीक है, नसीम शाह क्यों बाहर बैठा हुआ है। मतलब देयर सो मेनी क्वेश्चंस एंड दे ये होने नहीं चाहिए। एक आधा चेंज होना चाहिए और स्क्वाड को पता होना चाहिए कि यार ये लड़के इन्होंने लीड करना है, हाँ इनमें से किसी को मसला हुआ तो हमारी बारी आएगी। या तो पता ही नहीं चलता, हमारे सुबह किसी को भी हला के उठा के कह सकते हैं भाई तू तूने खेलना है ठीक है, और किसी को भी ये कह सकते हैं कि जनाब सॉरी आज आप बाहर हो जाए, आप नहीं खेल सकते। तो ये चीजें ना बेसिकली डिमोरलाइज करती हैं प्लेयर्स को। आप प्लान के साथ चल रहे हो, हर एक को पता होता है कि यार ये प्लान है टीम का, हमने इसी तरह से जाना है, हमारा कोई प्लान नजर नहीं आता। ठीक है, प्लान नजर नहीं आता। बहरहाल अब जो ख्वाजा नाफे की जगह फखर जमान को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया था, क्या अब मौका तो मिला नहीं फखर जमान को, बगैर परफॉर्म किए, बगैर मौका मिले अब हम फखर जमान को कंटिन्यू करेंगे अगेंस्ट इंग्लैंड मैच 24 तारीख को? ये एक बड़ा सवालिया निशान है और इस पर थिंक टैंक को दोबारा से सोचना पड़ेगा कि फ़खर जमान पर अगर इन्हिसार किया गया तो पहले मैचेस में क्यों नहीं किया गया, और अब अगर कर रहे हैं तो क्या अब उसे हम सुपर 8 में कंटिन्यू करेंगे या नहीं। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से और पाकिस्तान की जो कल का मैच था सुपर 8 का पहला मैच वो बारिश की नज़र हो गया है और अब अगर मगर की सूरत हाल इख्तियार होने वाली है। फाद लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फाक साहब, जो इससे कबल हम बात कर रहे थे कि फ़खर जमान उसको शामिल तो कर लिया गया ख्वाजा नाफे की जगह, अगर फ़खर जमान बगैर खेले बगैर परफॉर्म किए आगे चले जाते हैं तो हम क्या कंटिन्यू करेंगे अगले 2 मैचेस में उनको, या फिर दोबारा से कुछ चेंजिंग्स आ जाएंगे? और इससे पहले आप ही कहते हैं कि कुछ स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही माइक हेसन के माइंड की भी। देखें ना, वही तो बात कर रहा हूँ कि देखें जो स्टेजेस होती हैं, चलो शुरू में तो चलो राउंड मैचेस में जो आपने कर लिया, अब आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए और उसके बगैर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। और बड़े प्लेयर्स को इस तरह शफल नहीं किया जाता है जिस तरह हमारे मुल्क में किया जाता है। बड़े प्लेयर्स का ये हशर नहीं किया जाता जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में किया जाता है। ठीक है, बड़े प्लेयर्स या तो अंदर होते हैं या बिल्कुल ही सिस्टम से बाहर होते हैं। जिस तरह अब आप देख लें कोहली है या रोहित शर्मा है, उनको पता है कि यार हमने T20 क्रिकेट नहीं खेलनी है, सो दे आर आउट ऑफ द सिस्टम ऑफ देयर T20 स्ट्रक्चर एक्चुअली। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम कभी भी किसी को ले आते हैं, कभी भी निकाल देते हैं। अब नाफे पे भी मैं जरा आना चाहता हूँ कि ये मतलब देखिए ना, उस बच्चे की भी ग्रूमिंग ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि टैलेंट आपकी एक साइड है, एक साइड ग्रूमिंग है, मेंटल ग्रूमिंग। बात कर करके मैं थक चुका हूं यार, और बार बार मुझे एक बात करते हुए अच्छा भी नहीं लगता। अब यही नाफे की अगर मेंटल ग्रूमिंग की हो ना किसी मेंटोर ने, तो उसको रात को होटल में बैठ के बताया जाए, नाफे यार तू सुबह खेल रहे हो और तुमने ना इस चांस को अवेल करना है बेटा, तुमने इस चांस को जाने नहीं देना है। अब नाफे ने क्या शॉट मारी, मतलब नाफे जो है वो इतना भी बच्चा नहीं है, अंडर 19 PSL सारे सर्किट से खेलता हुआ आ रहा है। उसको किसी ने ये चीज नहीं बताई कि बेटा ये वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है और आपको चांस मिल रहा है, ठीक है, आपने कोई बुलशिट किस्म की शॉट या हरकत नहीं करनी है। स्टे ऑन द क्रीज, पहली बॉल चौका, मतलब आते ही चलाना शुरू कर देते हैं यार। ये कोच क्या बता रहा है यार? बैटिंग कोच साहब है, इनको मैं जानता हूं बड़ा पुराना, उनसे मेरी ताकीद है कि ये लैपटॉप मशीनों को छोड़ें, ठीक है, जो ऑन ग्राउंड चीजें सिखाने वाली है ना वो सिखाएं आप लोगों को। आपने बाबर का भी बेड़ा गर्क कर दिया है, मैंने आपकी सारी ड्रिल्स देख रहा हूँ। कौन सी क्रिकेट खिलाने की कोशिश कर रहे हैं आप लड़कों को यार? ये अंडर 14 के बच्चे हैं।
बिल्कुल, सूरत हाल तो कुछ ऐसी है, बिल्कुल डेफिनेटली अब इस पर ओवरऑल वर्किंग करने की ज़रूरत है। चलें, इसमें तो अब पता चल जाएगा। बहरहाल आपको मैंने सिनेरियो बता दिया कि जो अगर पाकिस्तान जो है वो नेट रन रेट पर इन्हिसार नहीं करना, डायरेक्ट क्वालिफाई करना है, तो वो दोनों मैचेस जीत जाए और डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाए। अदरवाइज हमें जो है वो सूरत हाल इख्तियार करनी पड़ेगी अगर मगर वाली, ठीक है ना। अब ग्रुप का हर मुकाबला जो है मैं नाफे के ना जी बड़ा मैं फेवर में बोल रहा था, लेकिन मैं नाफे को ये चीज बताऊं कि नाफे को एक भी मैच वर्ल्ड कप का और नहीं खिलाना चाहिए सजा के तौर पे जो शॉट मारी गई है। अच्छा फाद भाई, जरा स्पोर्ट की बात करें। जिस तरह से हमने देखा कि एक मैच की बुनियाद पर जो है हम प्लेयर्स पर तनकीद शुरू कर देते हैं, इवन अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो सूर्या कुमार ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया, जो कि मुझे क्रिकेट के हवाले से वो बड़ा अच्छा बयान लगा। उसने कहा कि जनाब पहले पूरा सीजन पिछला पूरे टूर्नामेंट जो है वो अभिषेक ने हमारे लिए परफॉर्म किया है। अब हमारा टाइम, अगर वो परफॉर्म नहीं करा तो हम उसको सपोर्ट करें। और वो बड़ी खूबसूरत उसने बात की कि वो कह रहे हैं कि मुझे उन टीमों के बारे में सोचकर हो रहा है कि अभिषेक अब अगर फॉर्म में आते हैं तो उन टीमों का क्या हाल होगा। ये तो खैर ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन किसी प्लेयर को अगर बैक करना है तो वो इस तरह से करना चाहिए जो इन्होंने अपनी वर्डिंग से किया है। एग्जैक्टली आप देखिए ना कि मतलब उस क्रिकेटर का कितना दिल भरा हो गया होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, यस एग्जैक्टली। हमारे प्लेयर्स को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जितना इंडियन प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर होता है, हमारे प्लेयर्स पे उतना प्रेशर नहीं है भाई। वो 1.5 अरब लोग हैं, हम 25 करोड़ लोग हैं। हमारा उनका कंपटीशन ही नहीं बनता है। उधर अभिषेक पे जितना प्रेशर होगा, हमारे साइन पे उतना प्रेशर नहीं है यार। खुदा का वास्ता है, ये लड़कों को समझने वाली बात है कि हमारे तो यहाँ पे पार्टी चल रही है भाई, एंजॉय करो, पार्टी करो। प्रेशर तो उधर है, प्रेशर तो वहां है जहाँ पे बेंच इतना स्ट्रांग है, नीचे लड़के ही लड़के हैं, नॉक कर रहे हैं सारे एक दूसरे को। सॉरी, अब आपने देखा होगा कि शुभमन गिल जैसा प्लेयर जो है उनके T20 से बाहर बैठा हुआ है, जायसवाल बाहर बैठा हुआ है, वो पहले सैमसन खेलता था उनका ओपनर, वो बाहर है। सो देयर इज अ ह्यूज लाइनअप ओवर देयर। तो उनका प्रेशर हमारे प्लेयर से ज्यादा है। हमारे प्लेयर्स को फिर भी समझ नहीं आती। अब फखर को आपने डाला है तो आपको ये राउंड मैच 2 रह गए, आपको दोनों मैच खिलाने चाहिए फखर को। और आप अल्लाह करे अगर आप मैच जीत जाते हो और आप सेमीफाइनल में आते हो, फाइनल तक जाते हो, तो फखर को और इवन बाबर को, अब आपने अपने सीनियर प्लेयर्स को अब आप नहीं हिला सकते हो यार। अब कौन सा नया प्लेयर डालोगे इतने क्रंच मैचेस के अंदर। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा अब एंड पर जरा क्विकली हम बात कर लें श्रीलंका और इंग्लैंड की। दोनों टीम्स में आपने अगर ग्रुप स्टेज में भी मैचेस देखे हो, कौन सी तगड़ी टीम लग रही है? एक टीम है जो ओवरऑल टूर्नामेंट अच्छा खेली, एंड पे आके जिम्बाब्वे से हार गई। इंग्लैंड जो है वो बीच में, उनके भी बड़े क्लोज मार्जिन मैचेस रहे, और अभी भी इंग्लैंड 24 पर 1 खिलाड़ी आउट है 4 ओवर में। तो अभी कौन सी टीम आपको तगड़ी लग रही है? यार मुझे तो श्रीलंका तगड़ी लग रही है और मैं श्रीलंका को सपोर्ट भी कर रहा हूँ। देखिए ना, उनका होम नेशन है और वो ऑब्वियसली हमारे मैचेस को कैटर करते हैं, तो हमें भी उनको सपोर्ट करनी चाहिए। और इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड जितनी बड़ी टीम है, जितना बड़ा सेटअप है, मेरे लिहाज से तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और श्रीलंका जो है वो लुक्स स्ट्रॉन्ग टीम। और आई विश के आज श्रीलंका जीते और हम इंग्लैंड से जीते, ताकि हमारी भी राह हमार हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। अभी 6:30 बजे वर्सेस साउथ अफ्रीका, इन दोनों मैचेस का जो भी रिजल्ट निकलता है कल के शो में उसको डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।